सो हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी महक अली। तो आज हम जा रहे हैं ज़ियारत पे। वैसे हमने एक उम्रा तो कर लिया और बट आज ज़ियारत पे जा रहे हैं। हम आप लोग दुआ करना कि हमारी ज़ियारत अच्छे से हो जाए। और चलते हैं नीचे, बस वेट कर रही है। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद नीचे बस में चलते हैं। उसके बाद आप भी हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ज़ियारत का मकाम आ चुका है। वो पहाड़ आ गया है जिसका नाम है जबल सौर और जिसके ऊपर गार है गार सौर। मैं ज़ियारत करवाने से पहले, अपनी बात को शुरू करने से पहले, जितने माशाल्लाह मेरे मुअज़्ज़ज़ मेरे मोहतरम हाजी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा कि इस तालिब इल्म ने ना बस के अंदर को दो चार बातें की हैं, पहाड़ के मतलब, गार के मतलब और अल्लाह के प्यारे महबूब की शान के मतलब। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों को समझ भी लगी है? समझ का लगना बहुत जरूरी है। उस वक्त तक ज़ियारत का हक अदा नहीं होता जब तक बताने वाला पूरी मेहनत करके बताए ना और सुनने वाले पूरी तवज्जो से सुने ना। अगर समझ लगी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। वो पहाड़ जिसका नाम है जबल सौर और जिसके ऊपर गार है गार सौर। कौन सा पहाड़ है? आपको मेरे सामने, ये जरा पीछे देखिएगा, बहुत ज्यादा बुलंदी वाला, इस छोटे पहाड़ से पीछे देखना है, जो पीछे बुलंदी वाला हाइट वाला पहाड़ नजर आ रहा है, उसी पहाड़ का नाम है जबल सौर। और इस पहाड़ के ऊपर वो गार किस जगह पर है जिसका नाम है गार सौर? सब हो जाएगी। पहाड़ के लास्ट पे देखिएगा, आखिर पर, टॉप पर, बिल्कुल आखिर पर जो लेफ्ट साइड पर मोटा पत्थर पड़ा हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल लास्ट पे नजर आ रहा है ना सबको मोटा पत्थर। उसी पत्थर के इस तरह पीछे, उसी पत्थर के नीचे आर पार दोनों तरफ से रास्ते वाली एक तंग सी जगह है। उस तंग सी जगह का नाम है गार सौर। जब मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर सताया जाता है, परेशान किया जाता है, अल्लाह के प्यारे नबी के खिलाफ तरह तरह की नापाक, पलीद, गंदी प्रोग्रामिंग की जाती है। माअल्लाह, हमारे प्यारे नबी के खिलाफ कितनी बड़ी मक्का के अंदर प्रोग्रामिंग बन जाती है कि हमारे प्यारे नबी को माअल्लाह शहीद करने का मक्का के अंदर कुफार मुशरिकीन मक्का प्रोग्राम फाइनल कर लेते हैं। अल्लाह की तरफ से वही आ जाती है। अल्लाह के प्यारे महबूब अल्लाह की वही के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर इसी पहाड़ के ऊपर, इसी गार के अंदर तकरीबन 3 दिन और 3 रातों का क़याम फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सबने जबल सौर की ज़ियारत कर ली है। यहाँ मैं बस में आके बैठ चुकी हूँ और आप सब भी मेरे साथ ज़ियारत का फुल मज़ा लें। आप लोग को भी ऐसा महसूस होएगा कि हम ज़ियारत कर रहे हैं। पर मस्जिद निमरा की ज़ियारत नहीं होती है। चंद लोग होते हैं जिनको ये मौका मिलता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हाजियों को मस्जिद निमरा की भी ज़ियारत जरूर करवाई जाए। इंशाल्लाह अपनी बस अल्लाह के फजल के साथ मस्जिद निमरा की तरफ जा रही है। इंशाल्लाह आपके उल्टे हाथ पे लेफ्ट हैंड पर वो सामने मीनार आपको नजर आ रहे हैं, वो मस्जिद निमरा के ही मीनार है। इंशाल्लाह इसको हज वाली मस्जिद भी कहा जाता है। अच्छा, मैं आपको बताऊं यहाँ पर आप लोगों ने करना क्या है, जरा मेरी बात को तवज्जो से सुनिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, बस को रोकूंगा भी, आप सबको बस से नीचे भी उतारूंगा ज़ियारत के लिए इंशाल्लाह। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मस्जिद बंद है, पूरी मस्जिद बंद है, पूरा साल बंद रहती है, एक दिन के लिए खुलती है। मस्जिद के ना आगे वाले, बाहर वाले बरामदे खुले हुए हैं। आप में से जिन हाजियों का वुजू है, अगर वो 2 रकअत नमाज अदा करना चाहे, तहिय्यतुल मस्जिद नफिल नमाज यहाँ पे अदा कर सकते हैं। अच्छा, जिनका वुजू नहीं है, यहाँ पे वुजू बनाने की जगह नहीं है। अरफात के अंदर वुजू का पानी का इंतजाम हज के मौका पर गाड़ियों के जरिए, टैंकों के जरिए किया जाता है, क्योंकि यहाँ का जमीनी पानी नहीं है जैसे अपने मुल्कों में है। तो इसलिए जिनका वुजू नहीं है वो सिर्फ ज़ियारत कर लीजिएगा। यहाँ पे आके नफिल पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं है। हाँ, जिनका वुजू है, मौका मिला है तो पढ़ लें, जिनका वुजू नहीं है वो सिर्फ ज़ियारत कर लीजिए। इंशाल्लाह आपके उल्टे हाथ में ये है मस्जिद निमरा, आप देख सकते हैं। गए हैं मस्जिद निमरा में और यहाँ पे 2 रकात नमाज भी पढ़ सकते हैं आप। वैसे ये हज के टाइम खुलती है, अभी नहीं खुली हुई है। और यहाँ पे वुज़ू बनाने का भी हज के टाइम से होता है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे पानी का वो नहीं है, तो यहाँ पे हज के टाइम ही लोग बोतल वगैरह से लेके, मतलब बहुत कुछ, मतलब जुगाड़ पानी करके बना के फिर उसके बाद ये वुज़ू बनाते हैं हज के टाइम। अभी खुली नहीं, यहाँ पे आप दिखाती हूँ। यहाँ पे जो ये बंद है, बट बाहर जो इसकी सीढ़ियाँ वगैरह हैं और थोड़ा सा बरामदा है, यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ औरत, यहाँ पे लेडीज़ पढ़ रही है, यहाँ पे जेंट्स। अभी हम आ गए हैं बस में मस्जिद की, और बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब जो हम बचपन से बातें सुनते थे वो आज रियलिटी में शो हो रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा, सिर्फ फीलिंग ही अलग आ रही है, मैं उसे लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं।
फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा और हिस्ट्री बताऊंगी। येलो कलर का पीले कलर का एक साइन बोर्ड आ रहा है, लिखा होगा अरफात स्टार्ट हियर। देखिएगा सीधे हाथ पर बताया अरफात लिखा होगा, अरफात स्टार्ट हियर। ये देखें बिल्कुल सामने येलो कलर का बोर्ड नजर आ रहा है ना सबको। ये जो बड़ा सारा येलो कलर का बोर्ड है ये अरफात की बाउंड्री है, मैदान अरफात की हदबंदी है, जो हर साल पूरी दुनिया से जो हुज्जाज इकराम आते हैं इन येलो कलर के बोर्डों के अंदर अपने आप को वक्फ करते हैं। अभी हम लोग अरफात से बाहर हैं, हम अरफात से अभी बाहर हैं। थोड़ा आगे चलकर इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और फजल के साथ हम इन येलो कलर के बोर्डों को क्रॉस करेंगे, हमारी एंट्री अरफात के मैदान के अंदर हो जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा, बस जबले रहमत की तरफ जा रही है, उस पहाड़ के पास एक अरफात का मैदान है। इसी अरफात के मैदान के अंदर अपने आप को वक़्फ़ करना होता है। अच्छा, इस अरफात के मैदान के मुतल्लिक़ ना एक और बड़ी बात जो है वो फेमस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके बारे में कुछ उलमा इकराम के दरमियान इख्तिलाफ़ात भी हैं। ये जो हशर का मैदान होगा, जो आखिरत का मैदान होगा, वो यही अरफात का मैदान होगा। कुछ उलमा इकराम इस मैदान को फरमाते हैं, कुछ उलमा इकराम सीरिया शाम जो कंट्री है उस हिस्से को बताया जाता है, लेकिन इसके बारे में अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब ने इस मैदान को कबूलियत का मैदान फरमाया है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह का जो भी बंदा या अल्लाह की जो भी बंदी हज के मौका पर इस मैदान के अंदर आके अल्लाह से जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह ताला अपनी हर बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। इस मैदान को कबूलियत का मैदान फरमाया गया है। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सिर्फ ज़ियारत के लिए आए हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह हम काफिला लेकर ग्रुप लेकर आए हैं, अल्लाह हज के मौका पर हम सबको एहराम की हालत में हज की नीयत में तलबिया की सदाएं बुलंद करते हुए अल्लाह इस अरफात के अंदर दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको अरफात के मैदान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ रो रो के दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अब अपने उल्टे हाथ में देखिएगा, लेफ्ट हैंड पर, ये आपके साथ साथ अरफात का मैदान है। अच्छा, आपके लेफ्ट साइड पर ना मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए बड़े बड़े लोहे के बने हुए आपको फ्रेम नजर आ रहे हैं। ये जो फ्रेम है ना आपके साथ साथ इन्हीं के ऊपर खैमे लगाए जाते हैं, इन्हीं के नीचे बिस्तर लगाए जाते हैं, इन्हीं के अंदर हाजी क़याम करते हैं। और ये ज्यादा नहीं लगाए जाते, बात होता है कि चंद हाजियों के लिए लगते हैं, बाकी हर बंदे के अंदर जज्बा होता है। जिनको ये खैमे अलॉट किए भी जाते हैं वो भी हाजी खैमों की बजाय बल्कि इसी तरह अपना अपना सेपरेट होकर तन्हाई के आलम में अल्लाह से दुआ मांग रहा होता है। ये अरफात का मैदान है, मैदान अरफात है। अभी हम लोग इंशाअल्लाह मेरे पापा की बॉन्डिंग हर किसी से इतनी अच्छी हो जाती है कि हर किसी से बात करने लगती है। बहुत है सब हाजी तो अभी हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अरफात के मैदान के अंदर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अरफात में मौजूद हैं और जिस जगह पे हम आए हैं ना, पहाड़ के पास आए हैं जिसका नाम है जबले रहमा, रहमत वाला पहाड़। कौन सा पहाड़ है आपके मेरे सामने, ये बिल्कुल सामने जो पीछे पहाड़ नजर आ रहा है, ये जो छोटा पहाड़ नजर आ रहा है, इसी का नाम है जबले रहमा, रहमत वाला पहाड़। और इस पहाड़ के ऊपर पिलर बना हुआ है ना, सिर्फ एज ए निशानी के तौर पर बनाया गया है कि ये जबले रहमत का पहाड़ है। सिर्फ एज ए निशानी के तौर पर ये निशानी बनाई गई है। अच्छा, इस पहाड़ के पास हुआ क्या क्या है मैंने बस के अंदर पूरी डिटेल आपको बताई है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा की दुआ को कबूल फरमा के आपस में मुलाकात करवाई। कहाँ पर मुलाकात पहचान हुई? जबले रहमत के पास। और फिर इसी पहाड़ के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को वक़्फ़ फरमाया। जो वकूफ का टाइम होता है असर से लेकर मगरिब तक अल्लाह के प्यारे महबूब ने वो यहाँ पर गुजारा। और यहीं पर अल्लाह के प्यारे नबी ने एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसके अंदर अल्लाह के प्यारे महबूब ने बहुत सारे हकूक बयान फरमाए, जिसके अंदर अल्लाह ताला के प्यारे महबूब ने सहाबा को शहादत करते हुए गवाह बनाते हुए फरमाया कि जो अल्लाह की तरफ से दीन मिला वो आज यहाँ पर दीन जो है कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह ने कुरान की आयत उतारी इसी जबले रहमत के पास। अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जबले रहमत के करीब हैं। अच्छा, यही अरफात का मैदान है जिसके मतलब बड़ी बात मशहूर है कि जो हशर का मैदान होगा, आखिरत का मैदान होगा, ये अरफात का मैदान होगा। लेकिन मैं एक बार फिर बता दूं कि इसके बारे में कुछ उलमा इकराम के दरमियान इख्तलाफात है। मेरा वहां तक नॉलेज नहीं है कि मैं बात करूं, अल्लाह बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ने इस मैदान को कबूलियत का मैदान फरमाया है। अच्छा, हम लोगों ने जियारत तो कर ली है, मेरा आप सबसे मशवरा है कि हम यहाँ पर मुख्तसर करके अल्लाह से दुआ कर लेते हैं। यहाँ पर कबूलियत के मैदान में आए हैं, दुआ करके फिर वापस चलते हैं। वो अलीम बिज़ाति सुदूर है। मौला, हम बहुत गुनहगार, खताकार, हर कदम पे गुनाह करने वाले, अल्लाह हर कदम पे खता करने वाले, अल्लाह आज तेरी बारगाह में अरफात के मैदान के अंदर हाथ उठाकर खड़े हैं। अल्लाह हमारे कबीरे सगीरा छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ फरमा। जितने भी
अदा कर चुके हैं, अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा। अल्लाह तूने हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा एहसान किया, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा फजल और करम किया, इस काबिल बनाया है मेरे अल्लाह बैतुल्लाह की ज़ियारत का मौका दिया। अल्लाह हम सब का बैतुल्लाह की ज़ियारत करना कबूल फरमा। अल्लाह तेरी रज़ा के लिए जो उम्रा किया। दोबारा से वजू बना लिए क्योंकि वजू टूट गई थी। और अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जहाँ भी जाएगी बस नेक्स्ट पॉइंट पे फिर आपको बताएंगे। और पैर थोड़ा दुख रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब आप उम्रे पे या हज पे आते हैं तो आप कहीं चल रहे हो तो आप लोग कुछ ना कुछ मुँह से पढ़ते रहें, जैसे कि अल्लाह अकबर 3 बार, सुभान अल्लाह 3 बार। हमें ये नहीं पता ये छोटी सी सूरत है, बट छोटी सी सूरत तो नहीं, बट इसका मायने बहुत बहुत बड़ा है। इस बात से अल्लाह खुश हो जाए, हमें कुछ पता नहीं है। हमारे किस लफ्ज़ को पसंद करने में हमें कुछ पता नहीं है, तो प्लीज़ आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, मुँह चलाते रहिए, चुप नहीं रहना। यहाँ पढ़ने के लिए आए बात रशीद की ज़ौजा मोहतरमा का खलीफा हारून रशीद की बीवी का नाम, अहलिया का नाम जुबैदा है। नहर बनने का सबब क्या है कि मलिका जुबैदा को एक रात सोते हुए ख्वाब आता है। ख्वाब की ताबीर पूछी जाती है। ख्वाब की ताबीर बताने वाले बताते हैं कि कोई ऐसा काम कर जिससे अल्लाह की बहुत ज्यादा मखलूक फायदा उठा सके। ये ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद अल्लाह ताला उसे उसी साल हज के लिए यहाँ पर मक्का मुकरमा बुला लेते हैं। यहाँ पर आती है, हज अदा करने आती है, यहाँ पर आके देखती है कि हज के मौका पर यहाँ पर हाजियों की इतनी बड़ी तादाद है कि गिनी नहीं जा सकती। उन दिनों यहाँ पर पानी की किल्लत है, पानी की कमी है। अगर मैं यूं भी कहूँ तो गलत नहीं होगा कि पानी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज भी यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है। जितने पानी का इंतजाम यहाँ पे किया जाता है वो सारा गाड़ियों के जरिए, टैंकों के जरिए, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए यहाँ पर पानी पहुँचाया जाता है। वो जब सारा सर्वे करती हैं उनके जहन में बात आती है कि मेरा वो ख्वाब जिसकी ताबीर बताई गई थी वो यहाँ पर पूरी हो सकती है। मैं यहाँ पर अल्लाह की मखलूक के लिए पानी का इंतजाम करवाऊंगी और मेरे ख्वाब की ताबीर भी पूरी हो जाएगी। हज से फारिग होकर वो वापस अपने मुल्क इराक चली जाती है। इराक की वो रहने वाली है। इराक जाकर अपने पास अपने तजर्बाकार माहिर टेक्निकल लोगों को अपने पास बुलाती हैं, उनसे मशवरा करती हैं, बल्कि उनको यहाँ भेज देती हैं कि जाओ जाके सर्वे करके आओ, हमें अरफात, अरफात से मुज़दलिफा, मुज़दलिफा से मीना और मीना से मक्का मुकरमा तक पानी चाहिए। अल्लाह के मेहमानों के लिए, हाजियों के लिए पानी चाहिए। जो देखकर आओ पानी कहाँ से और कैसे आएगा। वो लोग यहाँ आ जाते हैं, मक्का मुकरमा आ जाते हैं। यहाँ पर आकर पूरे मक्के का सर्वे करते हैं। मक्का मुकरमा पहाड़ियों का शहर, मक्का मुकरमा पथरीला शहर, सख्त पहाड़ों का शहर। सर्वे करते करते मक्का से तकरीबन 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर 100 या 120 देखकर अंदाजा तो हो गया होगा कि आज से ये कितने 100 साल पहले बनने वाली नहर उस वक्त कितनी मेहनत से, कितनी मुशक्कत से और कितने रुपए पैसे के साथ ये बनी होगी। अब आप सबने मेरे साथ मिलकर उस अल्लाह की नेक बंदी के लिए दुआ करनी है कि है मेरे अल्लाह, उस वक्त तेरी एक बंदी ने तेरी इस मखलूक के लिए पानी का इतना आला और बड़ा इंतजाम किया। अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह उसकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमा। अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों को भी नेकी के कामों के अंदर हिस्सा डालने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। ये नहर जुबैदा है जो मलिका जुबैदा ने यहाँ पर हाजियों के लिए तैयार करवाई थी। इसका ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका है क्योंकि रोड बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं, पहाड़ को खत्म कर दिया गया है। इसका यही हिस्सा कुछ बाकी है। अभी सब आप अपने लेफ्ट हैंड पर देखिएगा, उल्टे हाथ पर तमाम हाजी, बिल्कुल सामने एक पुल है, ब्रिज है, इसके ऊपर मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलाई गई है जो हज के मौका पर चलती है। बल्कि इसके ऊपर जो सफर करने वाले हाजी हैं वो हज के मौका पर जो हज के लिए हाजी आते हैं वो सफर करते हैं। या हाजियों को अरफात, मुज़दलिफा, मीना, मक्का पूरा का पूरा सफर करवाती है। अभी थोड़ा सा आगे चलकर ना आपके उल्टे हाथ पर इस ट्रेन का स्टेशन आ रहा है। उल्टे हाथ पर स्टेशन को अरबी जुबान में मुहित्ता कहते हैं। जिस जगह से स्टेशन शुरू होगा उसी जगह से मैदान स्टेशन है। जिस जगह से स्टेशन क्रॉस कर रहे हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम लोग मैदान मुज़दलिफा में दाखिल हो चुके हैं। अभी हम लोग मुज़दलिफा में आ चुके हैं। अभी सब आप अपने राइट जाना देखिएगा, सीधे हाथ पर तमाम हाजी मैदान है, इसी का नाम है मैदान मुज़दलिफा, मुज़दलिफा का मैदान। अच्छा, आपको सामने सीधे हाथ पर एक लाल कलर की, रेड कलर की रोड नजर आ रही है, नजर आ गई सबको? ये जो रेड रोड है ये वही है जो मैंने आपको अरफात के अंदर दिखाई थी, पैदल चलने वालों का रास्ता।
ये मैदान मुज़दलिफा को यहाँ से टच करता है। यहाँ से पैदल चलने वाले हाजी अरफात के मैदान से जो आते हैं वो इस रोड से आते हैं और यहाँ से मैदान मुज़दलिफा के अंदर एंट्री करते हैं। ये पैदल चलने वालों का रास्ता है। अभी इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे चलकर आपके सीधे हाथ पर आपके राइट जाना मस्जिद मशअरुल हराम, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरत बकरा में बयान फरमाया। अभी आपके सीधे हाथ पर आने लगी है। ये मस्जिद आज बंद है, कल भी बंद थी, आने वाला कल भी बंद रहेगी। खुलती कब है? सिर्फ हज के दिनों में। बाकी ये मस्जिद पूरा साल सीधे हाथ में। ये मस्जिद है मशअरुल हराम, मैदान मुज़दलिफा की मस्जिद। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हाजी हज के मौका पर आते हैं ना, वो मीना के अंदर जमरात है, शैतानों वाली जगह, उनको कंकरी मारते हैं, उनको पत्थर मारते हैं। वो कंकरी जो है ना वो अपने मुल्क से नहीं लेके आते हैं, वो कंकरी इस मैदान मुज़दलिफा से उठाई जाती है। कंकरी कहाँ पर है? आप सब अपने लेफ्ट हैंड पर नीचे जमीन पे फर्श पे देखिएगा। ये आपके साथ साथ जमीन पे छोटी छोटी कंकरी, छोटे छोटे पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, जिसको अपने मुल्क में बजरी भी बोला जाता है। नजर आ रही है ना छोटी छोटी कंकरी? ये वो पत्थर है जो यहाँ से हाजी गिन गिन के उठाते हैं और जमरात शैतानों वाली जगह को मारने के लिए लेके जाते हैं। और ये सारा मैदान मुज़दलिफा का मैदान, इसी के अंदर हाजियों ने आकर एक रात गुजारनी होती है। अरफात से वापसी पर यहाँ पे रात गुजारी जाती है और उसके बाद अगला दिन 10 ज़िलहज का होता है। फिर हाजी मैदान में खाली जगह आ रही है जिसका नाम है वादी मुहस्सर, जिस जगह पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। कुरान पाक के अंदर एक सूरह है सूरत फील, आप सबने माशाअल्लाह तिलावत की होगी। अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इस सूरत के हवाले से जो वाकया पेश आया, वाकया क्या था? यमन का एक हाकिम था जिसका नाम था अबरहा। वो माअज़ल्लाह बैतुल्लाह को गिराने के लिए, बैतुल्लाह को शहीद करने के लिए यमन से एक बहुत बड़ा हाथियों का लश्कर लेकर आया था। जब उसके हाथी, उसका लश्कर इस वादी मुहस्सर के अंदर आते हैं, रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, आगे नहीं चलते। अल्लाह ताला अपने छोटे छोटे परिंदे अबाबीलों के लिए हुक्म जारी कर देते हैं कि निकलो, एक पहाड़ों की सिमत से निकलो, अपनी चूंचों के अंदर और अपने पंजों के अंदर कंकरी लेकर निकलो। अल्लाह के हुक्म पर अबाबील वो कंकरी लेकर आते हैं और उस वादी मुहस्सर के ऊपर आकर गिराते हैं। वो छोटी छोटी मसर के दाल के दाने के बराबर गिरने वाली कंकरियां छोटी नहीं रहती, मजाइल कम बन जाती हैं। जिस हाथी के ऊपर लगती हैं चीखता पाटता खत्म कर देती हैं। और ये वाकया जो है ना, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत वाले बासआदत वाले साल पेश आया। जिस जगह पर ये वाकया पेश आया उस जगह का नाम है वादी मुहस्सर। इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे चलकर हाल इसी तरह फिक्स रहते हैं। हज के जब दिन आते हैं तो इनकी नीचे से अच्छे तरीके से सफाई कर दी जाती है, नीचे बिस्तर वगैरह गद्दे वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो हाजियों ने इनके अंदर 4 या 5 दिन रात का क़याम करना होता है। अच्छा तवज्जो फरमाइए, जो आपके सीधे हाथ पर साथ जगह जा रही है ना, ये पहले सारा मुज़दलिफा का मैदान था, आज ये मैदान मीना बन चुका है। ऐसा क्या हुआ? मीना के अंदर जगह तंग बढ़ गई, हाजी ज्यादा हो गए, तो मीना को तरसी निगाहों के साथ दिल के अंदर बहुत सारी तमन्नाएं रखकर सिर्फ मीना के मैदान को देख रहे हैं। लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी खैमों के अंदर क़याम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अच्छा, अभी मेरी आपसे गुजारिश है कि सब अपने लेफ्ट हैंड पर देखिएगा, उल्टे हाथ पर तमाम हाजी। ये बिल्कुल सामने 4 मीनारों वाली मस्जिद जिसका नाम है मस्जिद अल खैफ, आपके उल्टे हाथ पे बिल्कुल सामने ये 4 मीनारों वाली मस्जिद अल खैफ, जिसके अंदर 70 नबियों ने नमाजें अदा फरमाई हैं। और ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है, सिर्फ हज के मौका पर खुलती है, बाकी ये मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। अब आप मस्जिद अल खैफ के थोड़ा सा आगे देखिएगा, थोड़ी सी नजर को आगे बढ़ाना है। 1 2 3 4 बड़े बड़े पुल बने हैं और उनके ऊपर एक सफेद कलर का बड़ा सारा खैमा लगा हुआ है, बिल्कुल सामने नजर आ रहा है सबको, वो बड़ा सारा खैमा। अच्छा, उस खैमे के नीचे वो पिलर है, वो दीवार है जिसको जमरात शैतानों वाली जगह कहा जाता है। बिल्कुल सामने यहाँ से जो बड़ा सारा खैमा, उसके नीचे है जमरात, ये बड़ा खैमा, इसके नीचे छोटा, उसके आगे दरमियाना, उसके आगे सबसे बड़ा। और मैं आपको बताता चलूं कि जियारत करवाने के लिए ना पूरा साल जो इजाजत दी जाती है वो सिर्फ इसी पुल से, जो उम्रा के लिए जायरीन आते हैं उनका मीना के अंदर जाना या जमरात के पास जाना सख्ती से मना है। सिर्फ हज वाले हाजी वहां जाते हैं और वहां पर जाके रमी करते हैं और इन खैमों के अंदर क़याम करते हैं। बिल्कुल सामने है जमरात शैतानों वाली जगह और मस्जिद अल खैफ, सब ज़ियारत कर लीजिए। और अब आप सब अपने सीधे हाथ पर भी देख लें मीना का मैदान, अपने राइट जाने भी देख लीजिएगा, पूरा मैदान मीना का मंजर।
इसी पहाड़ के ऊपर जाकर अल्लाह के प्यारे महबूब को खाना खिलाया करती थी। और यहाँ पे उनका आना जाना अल्लाह को बड़ा पसंद था। अल्लाह ने यहीं पर उनके लिए जन्नतों के अंदर मोतियों का महल तैयार कर रखा की खुशखबरी इसी पहाड़ के ऊपर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते हैं। अगर आप में से कोई इस पहाड़ के ऊपर जाना चाहे ना, इसके ऊपर जाना जबले सौर की बनिस्बत आसान है, क्योंकि इसकी हाइट कम है, बुलंदी कम है और ऊपर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। अभी तो एक साइड से बड़ा बेहतरीन रास्ता बनाया गया है। अगर कोई जाना चाहे अपना बाद में अलग से आके ऊपर जाकर गार के अंदर जाकर आप ज़ियारत। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं ज़ियारत से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी ज़ियारत बहुत अच्छी रही और बहुत सुकून मिलता है ऐसी जगहों पे आके। मतलब मैं फ़ोन में देखती थी, मेरी भी एक सपना था, मैंने आपको बताया था कि मेरा एक सपना है वो पूरा होने जा रहा है। तो मेरा भी एक सपना था कि मैं इस चीज़ को मतलब रियलिटी में देखूँ, लाइव देखूँ। तो ये देख रही हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा अभी तक, बट अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अभी तक मेरा उम्र सही अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा चलना चाहिए था, जैसा चलना चाहिए है। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी, बाय।